अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुनीब अंजुम है और इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ फेसबुक पर 3 से 4 लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं और उनमें हम इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को ओवरऑल दी वर्ल्ड, जिनके लाइफ एक्सपीरियंस से, जिनके वर्क से और जिनकी लाइफ जर्नी से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने हमें सरगोदा से लाइव ज्वाइन किया है, जिनका नाम है नवीद अब्बास। और इनकी लाइफ एक्सपीरियंस से, इनके वर्क से और इनकी लाइफ जर्नी से और इनकी टीचिंग के रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे आज के इंटरव्यू में इनसे और कुछ नया सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुनीब अंजुम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है लाइव आने के लिए। तो ये डिजिटल वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए आपका और विज्ञान फाउंडेशन का ये जो मुश्तरका इक़दाम है बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को डिजिटलाइज वर्ल्ड में एंटर होना चाहिए। जी। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है, तो सर अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमारे व्यूवर्स को जो आपको नहीं जानते। आप। जी, मेरा नाम जी नवीद सर। अब्बास है सर। जी। अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी सर, अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपने बकौल जो आपको नहीं जानते हमारे व्यूवर्स, ताकि हमारे व्यूवर्स आपको अच्छी तरह से जान जाएं। जी जी, नवीद अब्बास मेरा नाम है। सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने एमए उर्दू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मारूफ इदारे में उर्दू का उस्ताद हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू अदब के अंदर मैंने एमए करके ये अहद किया था कि मैं उर्दू अदब में एमए करने के बाद जो लोग उर्दू सही नहीं बोल पाते, तलफ़ुज़ के मसाइल हैं, उनके तलफ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए कोशां रहूँगा। और अल्लाह ताला का शुक्र है, इस स्ट्रगल में, इस मेहनत में मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा ताउन शामिल हाल रहा है। तो उसमें मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम सरदार आमिर अली रज़ा खान प्रोफेसर साहब और भाई मुर्तज़ा हसन, प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबसम, डॉक्टर मोहम्मद यार गोंदल, सैयद आमिर सोहेल और इस तरह ज़्यादा सी शख्सियात हैं जिन्होंने ताउन किया और उन्हीं की बदौलत मैं आगे बढ़ा। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने छोटी सी उम्र में एक अच्छे मनसब पर फाइज किया और इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। जी। बहुत अच्छा, आपने अपना इंट्रोडक्शन अपनी ही बकौल हमारे व्यूअर्स को बताया। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप बताइएगा अपनी लाइफ जर्नी के हवाले से कि आप आज जिस स्टेज पे हैं इसके पीछे की कहानी बताइएगा कि नवीद अब्बास बचपन में कैसे थे, उनके गोल्स क्या थे और फ्यूचर में वो क्या करना चाहते थे, और जो उनके बचपन में गोल थे क्या उनको अचीव करने में उनको कोई डिफ़िकल्टीज तो पेश नहीं आई? अगर आई हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। जी, मुनीब अंजुम साहब, सबसे पहले मैं आपके नाजरीन और जो देखने चाहने वाले हैं उनके गोश गुजार ये कर दूं कि ये जो स्ट्रगल का एक मरहला है, ये इंतहाई आसान अमल नहीं है। बहुत कठिन रास्तों से गुजर कर इस मकाम पर पहुंचा। इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि मैंने जिंदगी भर जो एजुकेशन हासिल किया, तालीम हासिल किया, वो 16 साल जो मेरी तालीम की जर्नी है वो सरकारी स्कूल्स और सरकारी सिस्टम के अंदर रहते हुए मैंने अपनी ये जर्नी मुकम्मल किया है। तो इसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ औकात में मुश्किलात और मसाइब भी आए हैं इस रास्ते में। लेकिन अपने आप को कुंदन बना के इसको ऐसा परफेक्ट कर लिया, मजबूत बना लिया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता हूँ। उर्दू जुबान पर अबूर हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, फारसी जुबान पर, अरबी जुबान पर, इंग्लिश जुबान पर। तो ये जो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ शख्सियात के साथ जिंदगी में वक्त गुजारा है, अच्छे दोस्तों के साथ, तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ से हासिल हुई हैं। और जब एमए कर लिया तो उस दौरान ये मसाइल बहुत ज़्यादा थे कि जी अब मार्केट में जाएंगे तो जॉब कैसे मिलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो एक परेशान कुन कैफियत थी, परेशानी के मराहिल से गुजर रहा था। तो उस दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि आप लोग मार्केट में जाएं, अगर आपके पास टैलेंट है अपने टैलेंट को मार्केट में पेश करें, प्रेजेंट करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। और उसमें ये होता था कि मैं रोजाना की बुनियाद पर 100
से जायद जो सीरीज हैं, यानी जिसे नौकरी की दरखास्त कहा जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि एक दिन मैंने 300 प्लस जो है वो सीरीज कलेक्ट की और मुख्तलिफ इदारों में जो अप्लाई किया, वहां पे दिया। तो वहां पे मुझे एक रोजाना एक ये फील होता था कि आज इंशाल्लाह यहाँ पे ना मेरी जॉब की जो है कंफर्मेशन हो जाएगी, मुझे यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, टेस्ट डेमो के लिए। तो एक अपने अंदर उम्मीद सी पैदा की हुई थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो जो सफर है वहां से फिर एक स्कूल में पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दौरान फिर एक कॉलेज में अल्लाह ताला का शुक्र है अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला है। बाज़ औक़ात ये होता है मुनीब अंजुम साहब के हम जिंदगी के जिस स्टेज के ऊपर होते हैं, जो उम्र होती है हमारी 25 साल 24 साल एवरेज, तो उसमें बंदों की ये ख्वाहिश होती है कि यार पता नहीं अब रोजगार मिलेगा या ना मिलेगा, पता नहीं अब क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो उसके जहन में गर्दिश कर रही होती हैं, क्योंकि वो जमाने की जो गर्दिश है, जमाने के हालात है, वो उसके जहन में घूम रहे होते हैं। तो वहां पर उसको ये मुश्किल पेश आती है कि अब क्या बनेगा, रोजगार, रिस्क। रिस्क का जो वादा है वो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है, इंसान मेहनत और कोशिश करे, रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की जात है। हाँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल। आपके नाजरीन को एक बहुत क्लियर बात बता दूं, पते की बात बता दूं, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स भी नहीं बता पाते, कि आपने मेहनत करनी है। नतीजा जो है वो आप अल्लाह ताला की जात पर छोड़ दें। अल्लाह ताला ने आपसे मेहनत मांगी है, नतीजा नहीं मांगा। नतीजा अल्लाह ताला ने आपको खुद ब खुद फराहम करना है जब आप मेहनत करेंगे। तो अब हमारे नौजवान मेहनत के बजाय नतीजे के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो मैंने फलां जगह पे अप्लाई किया था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे जॉब ही नहीं मिलती, मैं इतनी जगह पे खार हो चुका हूँ, ये जेन में। यानी कि इसको बोलते हैं उर्दू में खुद साख्ता, यानी अपने आप से बातें करना, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे हूँ ऐसे। ये सारे जो जमाने के उसके अंदर ये चीजें फिट कर दी गई हैं, बस उसने इसी के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ इंसान को हासिल हो जाती हैं, अगर इंसान मेहनत करे, लगन, कुव्वत और हिम्मत, फैसला साजी और हाफजा उसका मजबूत हो, तब ये सारा मकाम हासिल किया जा सकता जी सर, आपने बहुत अच्छा अपनी लाइफ के बारे में बताया। तो सर, एज ए टीचर आपको क्या डिफ़िकल्टीज इस सोसाइटी में आ रही हैं? जैसा कि इस पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। तो एज ए टीचर आप क्या, आपका क्या ख्याल है, आप कि क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि क्या ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला आगे भी चलना चाहिए? क्योंकि डिजिटलाइज का दौर आ रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है। हर बिजनेस डिजिटलाइज हो रहा है। तो आपकी क्या राय है कि इसका बेनिफिट होगा, ये क्या ठीक है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको? है। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। मुनीब अंजुम साहब, बात यह है कि हमारे मुआशरे में डिजिटल के हवाले से बहुत कम तवज्जो दी गई है। पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे अभी ये जो डिजिटलाइज वर्ल्ड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ये अभी लॉकडाउन के दिनों में डिजिटल वर्ल्ड की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, अहमियत बढ़ गई है। अब मसलन के इससे मसाइल बहुत ज्यादा हल हुए हैं। अब हमारे पास छोटे छोटे मसाइल पैदा हुए हैं, मसलन हमारे यहाँ इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू होता है। जो तलबा को शिकायत होती है कि सर इंटरनेट का बहुत ज्यादा मसाइल है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि एक ऐसा मैकेनिज्म स्पेसिफिक बना लें जो सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो। पाकिस्तानी जो क्रिएटर है वो खुद उसको क्रिएट करें, तो फिर हम उसको स्टडी करें, पहले उसको अच्छे तरीके से टेस्ट कर लें। मसलन कि अब अगर कोई दुनिया, पाकिस्तान में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उनका भी सिस्टम है, वो अभी चला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो सिस्टम बैठ जाता है जब अचानक से ट्रैफिक का दबाव होता है, तो वो सिस्टम बैठ जाता है। तो इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा स्ट्रोंग, तब जाके हम उसको हासिल कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आपने जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसका तलबा को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान को क्या फायदा होगा।
अब मुनीब अंजुम साहब, मैं आपको बताऊं बड़ी ईमानदारी के साथ कैटेगोरिकली कि मैं चूंकि बहसीत उस्ताद इसको बेहतर समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया है अभी 1 अप्रैल से लेके ऑनवर्ड 4 अगस्त आज तक की डेट की तक मैंने पढ़ाया है। उसमें जो मसाइल आ रहे हैं, ज़्यादातर मसाइल तलबा की जानिब से खुद ब खुद क्रिएट करता है। मसलन कि उन्होंने जानबूझ के कहना है सर हमारे इंटरनेट का इशू आ रहा है, सर हमें ऐसा मसला दरपेश हो रहा है, हालांकि हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है, चूंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है, ना कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, ना पीपल ने, ना आवाम ने। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, इम्तिहान है। तो अब हमारा ये फर्ज है कि हमने उस आजमाइश को, उस इम्तिहान को कैसे गुजारना है। तो इससे फवायद भी बहुत ज़्यादा हासिल हो रहे हैं। मसलन कि अगर हम डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में सिमट गए हैं, उसको हमने अपने सिस्टम में लॉन्च कर दिया एजुकेशन सिस्टम को, मसलन कि ये प्रॉपरली तो क्लासरूम की जगह नहीं ले सकता। लेकिन ये है कि जब तक हमारे मुआशरे में ये पैंडेमिक सिचुएशन है या हमारी मजबूरियां हैं, हमारे मसाइल हैं, उस वक्त तक उस्ताद अपने तरीके पे बहुत मेहनत कर रहा है। इतनी जाने के आपको पीछे नजर आ रहा होगा बैकग्राउंड में वाइट बोर्ड है, ये मैंने जो सारा कमरा है इसको अपना क्लासरूम बनाया हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें बुक्स पड़ी हुई हैं, डस्टर वाइट, एवरीथिंग जो क्लासरूम का एटमोसफियर होता है, मैंने अपने तई अपने जेब खर्च से मैंने कहा कि इसको जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। मसलन कि अगर आपको इदारे पे कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, अगर आपकी जेब से 5-10 हज़ार रुपया लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये आप एक लॉन्ग टर्म इसको अपनी पॉलिसी बनाएं। मसलन कि अब मैं जो लेक्चर वगैरह देता हूँ उसको वीडियो की सूरत में बना लेता हूँ, और वो फिर वो जो मेरा सरमाया है वो मेरे पास सेव है, महफूज है। बाद में अगर किसी बच्चे को जरूरत होती है तो वो ड्राइवर का लिंक उसको भेजते हैं, तो वहां से वो चीजें कलेक्ट कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम अगर अपने तई इस चीज को यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से। अब मसलन के मैं उर्दू का उस्ताद हूँ, जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हैं, भाई हैं, मसलन बैरून मुल्क में रहते हैं, वहां पर उनको अगर जरूरत दरपेश आई है कि उन्होंने उर्दू सीखनी है, तो मसलन जो मेरी वीडियोस हैं मैंने उनको वीडियोस प्रोवाइड कर दी, वहां से वो उर्दू सीखने लगे। अब इससे बहुत ज्यादा फवाइद भी हासिल हुए हैं। दूसरा ये है कि इदारों को और गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ा बहुत पहले टीचर्स को ट्रेन कर देते इसके हवाले से कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसके जो मैयर्स हैं, एटमोसफेयर हैं, आपने पाकिस्तान में किस एटमोसफेयर के मुताबिक इसको लेके चलना है, इसकी जो बारीकियां हैं, टेक्निकल मसाइल हैं, इसके हवाले से एक आईटी कंट्रोल रूम होना चाहिए। मसलन जो भी इदारा पढ़ा रहा है या जो भी स्कूल हैं या गवर्नमेंट के अंडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का या एक डेस्क टाइम होना चाहिए, टीचिंग हेल्प डेस्क फॉर ऑनलाइन क्लासेस, हुकूमत को ये क्रिएट करना चाहिए। उसके अंदर फिर टीचर अपने मसाइल जो है वो पेश करे, तो वहाँ से जो टेक्निकल ऑब्जर्वर होगा वो फिर बताएगा कि ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं। तो देखने में तो ये सिस्टम बहुत ही मुफीद है, अच्छा है। इससे मसलन के तलबा का स्कूल आने जाने का वक्त भी जो है वो बच गया है, और डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में जिसे कहते हैं कि हम इंटर हो चुके हैं। ग्लोबल जो इस वक्त विलेज है पाकिस्तान, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा बहुत हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इसमें हमारी रैंकिंग अब ग्लोबल जो है इंटरनेशनली सतह पे पाकिस्तान की रैंकिंग एजुकेशन ऑनलाइन के हवाले से बेहतर हो चुकी है। अब हम ये कह सकते हैं कि वी आर डिजिटलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान, कि हम ये सिस्टम जो है पाकिस्तान में डिजिटलाइज पेश कर रहे हैं। अब मसलन कि देखें, सारी यूनिवर्सिटीज ने, स्कूल कॉलेजेस ने जूम एप्लीकेशन के थ्रू दुनिया के साथ कनेक्ट हुए हैं। दीगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जो भी एजुकेशन रिलेटेड टूल्स हैं, हम उनसे कनेक्ट हुए हैं। हमारी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ बताऊं, हमारे ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली मरतबा ये जूम एप्लीकेशन का नाम सुना है या यूट्यूब का नाम सुना है। अब हमारे बाद दोस्तों ने माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर चैनल भी क्रिएट किए हैं, जिनमें से मैंने भी यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाया हुआ है नवीद अब्बास के नाम से। वहाँ पे लोग आते हैं,
उनके जो मसाइल होते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो ये डिजिटलाइज्ड, आप जिसे कहते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम भी हमारा डिजिटलाइज्ड हो चुका है। तो इसके फवाइद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने फिर कोई बताया कि मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी का डिजिटल सिस्टम जो है उसको मैंने पिछले दिनों स्टडी किया, रिव्यू किया। तो उन्होंने बताया कि हमने अपना ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च कर दिया एग्जामिनेशन का, जो एनुअल एग्जाम होंगे BA BSc के। तो वहाँ पे कंट्रोल साहब बता रहे थे 80,000 से ज्यादा तलबा रजिस्टर हुए हैं, 60,000 को उन्होंने ईमेल और लिंक भेज दिया है। तो आज या कल से उनके वो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि जैसे ही वो पेपर के ऊपर स्टार्ट होगा, एक MCQ आएगा, 45 मिनट टाइम होगा। अब इसमें ये भी है कि नकल के जो इम्कान है वो भी बहुत कम है। क्वेश्चन बैंक होता है, चूंकि उसमें एक बच्चे का अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो दूसरे का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो इस तरह ये जो डिजिटलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखें ना, पाकिस्तान में हमारे पास पहले कैमरिंग सिस्टम मौजूद है, उसमें ये थोड़ा सा डिजिटल सिस्टम लॉन्च था। लेकिन अब हाल अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर हमारे जो इम्तहानात हो रहे हैं, हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, वो सारे डिजिटल हो चुके हैं और डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में एक एंट्री हो चुकी है। आपको, हम भी अपने आप को अल्लाह ताला का शुक्र है ये कह सकते हैं कि वी आर डिजिटल प्रोफेसर इन एवरी फील्ड। मसलन के मैं आपको बताऊं, मुबीन साहब, मुनीब साहब, के हमें पहले वीडियो जो है वो एडिटिंग नहीं आती थी, वीडियो क्रिएटिव नहीं आती थी। ये सारी जो क्रिएटिव राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ये सारी चीज़ें हमने इस लॉकडाउन के दौरान सीखी हैं। हमने एडोब रीडर और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सारी मालूमात हैं, ये जब से लॉकडाउन मिला है इस दौरान टीचर जो हैं वो स्पेशली डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इसमें मैं आपके तवज्जुह से रेहान फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया। उस प्लेटफॉर्म के जरिए आप मुख्तलिफ टीचर्स के जरिए इंटरव्यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के। तो ये मैं समझता हूँ कि अब हम डिजिटल वर्ल्ड में दाखिल हो चुके हैं और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का भी जो नाम है, मकाम है डिजिटल वर्ल्ड में, टॉप रैंकिंग में आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी सर आपने बातें की, बहुत अच्छा आपसे लगा मिल के। आपने जैसे कि एक्सप्लेन किया डिजिटलाइज के वर्ड को, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और आपने इस फाउंडेशन की भी तारीफ की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो सर देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं सोसाइटी में, इस पाकिस्तान में, वो जो इसके खिलाफ हैं, वो बहुत परेशान हैं इस ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है, डिजिटलाइज से। तो उनके उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया मुनीब अंजुम साहब, आपने बहुत अच्छा और उम्दा सवाल किया। मैं आपके इससे सवाल को दाद दूंगा। असल में बात यह है कि अ, वो तलबा एतराज़ कर रहे हैं जिनके पास इंटरनेट की सहूलियात नाकाफी हैं, ठीक है, उनका एतराज़ वैलिड है, दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूँ अपने नाज़रीन, सामीन, देखने चाहने वालों को, कि अब मसलन कि मैं टीचर हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई लोकेलिटी है वहाँ पे आप जमा हो जाएं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। मसलन मैं अपना जो डिजिटल मेरा क्लासरूम है, वाइट बोर्ड, जो जितनी भी चीज़ें हैं ना मेरी, मैं उन सबको कवर करके पैक करके आपके पास पहुंच जाता हूँ। आपको वहाँ पे ऑनलाइन के बजाय बराह रास्त क्लास दे सकता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि उसके कोई चार्जेस हैं। आने जाने का जो खर्चा है वो सारी चीज़ें मैंने अपने जिम्मे, अपनी ज़ात के ऊपर लेके मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा देता हूँ। लेकिन अब बदकिस्मती से मेरी ऑफर को उन्होंने कबूल नहीं की। उन्होंने कहा सर ऐसे तो मुमकिन नहीं हो सकता, हम नहीं आ सकते, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब टीचर यही कर सकता है। मैंने अपना एक बना दिया है जी सिलसिला। आप मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, मैंने उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, पर्सनल नंबर दे दिया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। तो अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूंगा उनको उनके इलाके में जाकर समझा सकता हूँ, जितनी मेरी इस्तेताअत है। तो अब यही किया जा सकता है। दूसरा,
ये आपने बात बहुत अच्छी की है कि मसलन अब हमारे स्कर्दू है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, रोंदू, ये जो जितने भी हमारे शुमाली इलाका जात का एरिया है या हमारे कबायली जी इलाका जात है, ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ भी ये बहुत मसाइल हैं। ये मानना पड़ेगा, इस बात का मैं भी इकरार करता हूँ। और हुकूमत को यहाँ पर ये चाहिए कि उन इलाकों में हाई फाई क्वालिटी के बूस्टर लगा दी जाए, नेट के बूस्टर। वहां पे हुकूमत सहूलत प्रोवाइड कर देगी कि आप यहाँ पे नेट यूज कर सकते हैं। या तो इस तरह करे कि मसलन हर इलाके में सर्किट हाउस मौजूद होता है, मसलन कोई भी जिले का मकाम होता है तो वहां पर सर्किट हाउस मौजूद है, तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे सर्किट हाउसेज खोल दिए जाएं। जो अवामी नुमाइंदान है उन्हें चाहिए कि अपने दरवाजे उन बच्चों के लिए खोल दें, उधर SOPs के तहत बच्चों को बिठा के ये किया जा सकता है। कोई भी चीज मुनीब अंजुम साहब किसी पाकिस्तान में नामुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है। असल में ना हम पाकिस्तानी जो है वो मनफी जो सोच है ना उसको परवान चढ़ाने में हमारा दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है। जो मस्बत चीज होती है, पाकिस्तान का मस्बत फेस है, पॉजिटिविटी है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मसलन कि कोई भी चीज लॉन्च हुई है, अब असल ये डिजिटल वर्ल्ड आपने रेहान फाउंडेशन के इश्तराक से स्टार्ट किया, तो अब इसमें भी लोग कुछ ना कुछ बातें करने लग जाते हैं। या मसलन के अब एक और बात है कि मसलन अगर स्टूडेंट्स ने कोई फिल्म देखनी हो, कुछ चीज और देखनी होती है, या फेसबुक या इंटरनेट व्हाट्सएप जो भी चीज यूज करनी होती है, उसके लिए उनके पास नेट आ जाता है, तो पढ़ने के लिए उनके जी पास नेट नहीं होता। ये बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बात बता रहा हूँ, हकीकत जो रियलिटी होती है ना, जमीनी हकायक जिसे कहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए हम क्योंकि माशरे में रहते हैं, हमारा रोजाना की बुनियाद पर, मैं जो पढ़ाता हूँ मेरा रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 150 से ज्यादा तालिब इल्मों से रब्ता होता है इसी हवाले से। तो मसलन वो फेसबुक व्हाट्सएप हर चीज पे ऑनलाइन बैठे होते हैं, लेकिन जब क्लास का वक्त होता है, सर हमारे यहाँ तो नेट का बड़ा इशू हो रहा है, सर हमारे यहाँ तो ये बड़े जी मसाइल जी हो रहे हैं, तो ये फिर खुद साख्ता बहाने हैं हमारे बच्चों के, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मसलन के अब वो खंबे पे चढ़ जाना, ये सारा कुछ कर लेना, क्लास के बाद आप देख लेंगे तो वही बच्चे जो है अपने घरों में रूम्स में बैठ के नेट यूज कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त नेट का कोई इशू नहीं होगा। चूंकि हमारे जो है ना जब से 2005 में, क्योंकि उस वक्त थोड़ा बहुत डंडा सिस्टम था, ये जो जिसे उर्दू में मौला बख्श कहा जाता है, टीचर्स वगैरह बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को लगाते थे, तो उस वक्त थोड़ा बहुत काम सही चलता रहता था। 2006-07 तक तो अच्छा खासा चलता रहा है। फिर बाद में ये जी मार जी नहीं प्यार ये वाले सिलसिले आ गए, तो हमें बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे टीचर मसलन सबक ना याद होने पे हमें अच्छा खासा मारते थे, लेकिन आज हम अब वो मार को देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार वो हमारे फायदे के लिए थी, तो वो बहुत अच्छा था। तो चूंकि थोड़ा बहुत वालदैन को भी इसमें जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मसलन के मुश्किल कोई भी नहीं है, लेकिन हमने हर चीज को मुश्किल बना दिया जानबूझ के। वालदैन अगर जी प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो ये ऑनलाइन सिस्टम बेहतरीन चल सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो बिल्कुल सर। बाकी ये है कि टीचर्स अपनी तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब मसलन कि मैं आपको पिछले दिनों का एक वाक्य बता दूं, तो क्लास ले रहा था, तो उस दौरान बच्चे मसलन के चूंकि शरारती बच्चे होते हैं, उनकी आदत होती है कुछ ना कुछ शरारत करने की। अब यही हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, उसमें से वो आवाज निकालेंगे, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये मुख्तलिफ जो वाहियात किस्म की चीजें हैं वो करते हैं। फिर उसका वो छोटा सा टोटा लेके या पार्ट लेके उसकी वो टिकटॉक बना देंगे, फिर नीचे लिख देंगे पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये कौन सी क्लास है। ये सारी नफ्सियात हमारी असल में जब से हमने तालीम और तरबियत वाले स्टेप से थोड़ा सा पीछे हटे हैं, उस वक्त ये सारी खराबियां पैदा होना शुरू हो गई। मैं समझता हूँ जो हमारी प्राइमरी स्कूलिंग है वहां से इसको अगर जड़ से पकड़ लिया जाए तो फिर ये आगे वाले लेवल पे ये जाके मसाइल पैदा नहीं होंगे। अब हमारे यहाँ मसाइल, ये जो टीन एजर स्टूडेंट होते हैं मसलन 9-10, यहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे जरा मेच्योर हो चुके होते हैं, समझदार होते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते। तो हमारे पेरेंट्स को, वालदेन को, और जो टीचर्स है, अब मसलन के इसमें थोड़ा सा तो टीचर का भी रोल है। मसलन के कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा तो टीचर को चाहिए कि उसके घर में कॉल करे कि आपका बच्चा जी आज क्लास में नहीं था, क्या वजह, किस वजह से क्लास नहीं ली। बास कोर्स का जब तक निज़ाम नहीं ना होगा माशरे में, उस वक्त तो फिर यही है कि जैसे
काम चल रहा है उस तरह चलते रहना चाहिए। मसलन के बाप ने जी पूछना नहीं है, बाप को तो यही पता है ना कि बच्चा मेरा ऑनलाइन क्लास में बैठा हुआ है। अब मुझे पिछले दिनों एक पेरेंट्स की कॉल आई है कि जी आप सर क्लास ले रहे हैं, मेरा बच्चा भी क्लास ले रहा है। मैंने कहा कोई क्लास नहीं ले रहा। कहते वो तो सर सारा दिन वो उसने मोबाइल पकड़ा होता है तो बैठा होता है, हमें कह रहा है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। फिर जब उसकी तहकीक की गई, उस बच्चे से पूछा गया तो उसने सच्ची बात बताई। उसने कहा सर माजरत के साथ मैं माफी चाहता हूँ, मैं सर ये पबजी गेम और दीगर चीजें देखता रहता था, इस वजह से सर मैंने आपकी क्लास नहीं ली। तो वो फिर जी बच्चे ने बता दिया। ये जब तक टीचर या पेरेंट्स बच्चे के फ्रेंड नहीं बनेंगे उस वक्त तक मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन किया। और एक जो पॉइंट आपने कहा कि हमारी ग्रूमिंग नहीं होती, हमारी जैसे देखें इंसान पढ़ लिख जाता है लेकिन उसे बोलना नहीं आता, ठीक है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, वो लोगों के दरमियान बोल नहीं सकता, ठीक है। तो ये इब्तदाई जो हमारी ग्रूमिंग है ये स्कूल लाइफ में होनी चाहिए। हमारा ये सिस्टम बहुत ही ख़राब है। हमें ये बाकायदा स्कूल सिस्टम जो है स्कूल्स में ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चों को हर माह में नहीं तो हर वीक में एक क्लास ऐसी हो जिसमें उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ बिलीवनेस और फिर उनकी ग्रूमिंग के लिहाज से उनकी क्लासेस हों, बाकायदगी से लाइव सेशंस हों, ताकि उनको पता चले माशरे में रहना कैसे है, ठीक है। पढ़ लिख जाना एक अलहदा बात होती है, लेकिन माशरे में कंट्रीब्यूट करना अपना, माशरे में रहना उठना बैठना, ये सब कुछ मैटर करता, आपकी तालीम मैटर नहीं करती। तो सर आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की, और डिजिटलाइज के बारे में भी और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से एज ए टीचर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप एज ए टीचर बहुत अच्छी जानते थे इन मसले मसाइल को, और इन के हवाले से आपने हमारे व्यूवर्स को बताया कि कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने एग्जांपल्स भी दी कैसे बच्चे करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और दुआओं में याद रखिएगा सर। और लास्ट पे सर आप हमारे व्यूवर्स को एक कोई ऐसी एडवाइस जो आप चाहें कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं ऑडियंस को बताऊं, एक ऐसी एडवाइस वो हमारे व्यूवर्स को बता दें, ताकि हमारे व्यूवर्स जाते हुए आपसे कुछ ना कुछ लास्ट पे, दरमियान में तो आपसे सीखा, पूरे इंटरव्यू में हम सीखते रहे आपसे, लास्ट में कोई ऐसी टिप जो आपकी नज़र में आपके लिहाज से बहुत अच्छी है, वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी जी मुनीर बंजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिजिटल समिट में मुझे इनवाइट किया। और रेहान फाउंडेशन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया। तो मैं अपने देखने चाहने वालों और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि शहर खेती में बरकत है, यानी सुबह जल्दी उठ जाएं। वक्त और वादे की जो पाबंदी है वो कामयाब जिंदगी की अलामत है। अगर इंसान जिन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दे तो इंशाल्लाह वो अपने मकाम मकसद और मंजिल को पहुंच सकता जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स और मैं खुद इस पे अमल करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, और अल्लाह हाफिज़ सर।